नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग उत्तर प्रदेश जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती है जिसका री एग्जाम होना है बहुत ही जल्द, उसके लिए यूपी जीके के टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और टॉप 100 देखेंगे और 100 क्वेश्चन कर करके आपको सीरीज मिला करेगी ताकि आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और प्रैक्टिस भी हो जाए। तो मेन प्रैक्टिस है। आपने अभी भी इस वाले पेपर में भी देखा होगा, प्रैक्टिस जिसकी अच्छी थी उसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट भी उसमें काफ़ी मायने रखता है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो टाइम कम लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 100% है, बहुत जल्दी निपटाएंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशता पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी पाई जा रही है वो कौन सी है। देखिए आंसर लिखे हुए हैं नीचे, तो आपको आंसर की भी कोई दिक्कत नहीं है और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अधिकांशता मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में दो प्रकार की, एक है बांगर, सुना होगा बांगर, और एक है खादर। बांगर खादर, खादर का मतलब होता है नवीन जलोढ़, बांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़। ठीक है, चलिए अगला। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें निम्न में से कौन सी है। जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन सी हैं। तो देखो फसलें मैंने एक वीडियो कराया हुआ है पीसीएस के लिए। ठीक है, पीसीएस के लिए जो कृषि वाला पार्ट है उसको कराया है, वो आप लोग एक बार देख लें। उसमें कृषि का लेटेस्ट डाटा है तो वो सब में काम आएगा। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर देख लेना। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसलें कौन सी है। तो भाई रबी की भी होती है, खरीफ की भी होती है, जायद की भी होती है ना। तो ऑप्शन ए आपका सही है। और तीनों के बारे में, तीनों फसलों को डिटेल मैंने वहां बताया हुआ है। ठीक, चलिए अगला। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। नकदी फसल, नकदी फसल का मतलब क्या होता है, ऐसी फसल जिसको हम तुरंत बेच सकें, जिसको हम तुरंत बेच सकें, मतलब घर में ना रखें, घर में रखेंगे तो खराब हो जाएगी। अब जैसे आलू है, इसको हम स्टोर कर सकते हैं। गेहूं है, इसको तो स्टोर करते हैं कई लोग। दाल है, इसको भी स्टोर कर सकते हैं। गन्ने को हम स्टोर नहीं कर सकते, इसका रस सूख जाएगा वरना, है ना। तो इसको तुरंत बेच देंगे, मतलब तुरंत नगद ले लेंगे, नकदी फसल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं। रबी की फसल, अब रबी की फसल कौन सी है। तो देखो मक्का, मक्का आपकी रबी की फसल नहीं है तो इसको काट दो। मक्का आपकी रबी की फसल नहीं, काट दो। कपास भी नहीं है वैसे, ये सभी फिर नहीं होगा तो ऑप्शन है। गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू, ये सब क्या है, रबी की फसलें हैं। रबी की फसल बुआई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में, और काट कब ली जाती है, तो फरवरी मार्च तक इसको काट लिया जाता है। ठीक है, मतलब पूर्णतः सर्दियों में ये फसल होती है, याद रखना। चलिए अगला। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। तो देखो अगर गेहूं उत्पादक राज्य पूछता है तो यूपी पहले नंबर पे है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद पंजाब है। ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है। ठीक है, लेकिन पूछा है उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है, तो याद रखना जिला कौन सा है, गोरखपुर। गोरखपुर में सबसे अधिक, और गोरखपुर में क्योंकि वर्षा भी सबसे अधिक हो रही है और गोरखपुर में ठंडी भी ठीक ठाक होती है, तो इस मायने में गोरखपुर जो है गेहूं में अग्रणी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। आलू उत्पादन में देखो, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश में स्थान पहला है, याद रखना। पहले नंबर पे आलू उत्पादन है, पहले नंबर पे गन्ना उत्पादन है, पहले नंबर पे आम उत्पादन है, पहले नंबर पे गेहूं उत्पादन है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख हैं जो पहले नंबर पे है यूपी। और आलू जो है इंपोर्ट होता है किस नाम से, तो याद रखना ताज नाम से। आलू का इंपोर्ट ताज नाम से किया जाता है, इंपोर्ट मतलब निर्यात। ठीक, और इसी तरह अगर आम का पूछ ले निर्यात किस नाम से किया जाता है, तो नवाब नाम से किया जाता है। ठीक है, नवाब नाम से। चलिए अगला। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा जिला है। समझना, यहां पूछा है गन्ना उत्पादन, तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला है, जो कि ऑप्शन डी है। लेकिन गन्ने से हम क्या बनाते हैं, गन्ने से बनाते हैं चीनी। चीनी उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है, तो महाराष्ट्र है। चीनी उत्पादन में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर यूपी है चीनी में। ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से क्योंकि दक्षिण भारत में जो गन्ने होते हैं वो अत्यधिक मीठे होते हैं, ज़्यादा मीठा होता है। ठीक, मतलब यूपी का अगर 3 गन्ना तो वहाँ का 1 गन्ना, ऐसे है। ठीक है, तो याद रखना है। अब बाकी गन्ना उत्पादन में, पूरे गन्ने के प्रोडक्शन में बात कर ले तो यूपी पहले नंबर पे है। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो निम्न फलों में सबसे बड़ा उत्पादक किसका है, तो याद रखना आम का है।
आम आपको पता होगा दशहरी, चौसा, ये सब कहाँ है? मलिहाबाद। मलिहाबाद। और मलिहाबाद कहाँ? लखनऊ। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है आंवला। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा है? तो कर रहा है प्रतापगढ़। याद रखना, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ आंवले का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। और प्रतापगढ़ किस नदी के तट पे है? तो सई नदी। याद रखना, सई नदी के तट पे है। हालांकि मैं आपको नदियों वाले पार्ट में इसको अलग से कराऊंगा। सई नदी के तट पे है, याद रखना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है? अफीम की फैक्ट्री, तो याद रखना अफीम की फैक्ट्री कहाँ पे है? गाजीपुर में है। गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर। और गाजीपुर में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि भी है, अगर आपको याद हो तो। चलिए नेक्स्ट। ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो याद रखना ग्रेनाइट, बेतवा और धसान। बेतवा कहाँ पे है? बेतवा नदी, ये हमीरपुर। धसान नहर कहाँ पे है? धसान नदी कहाँ पे है? ये भी हमीरपुर। कुल मिला के हमें बुंदेलखंड वाला क्षेत्र पूछ रहा है। बुंदेलखंड में सबसे अधिक लाल मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन डी, याद रखना। अगर लाल मिट्टी एग्जैक्ट किसी क्षेत्र का नाम पूछे तो मिर्जापुर और झांसी में सबसे ज्यादा है, मिर्जापुर झांसी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट। प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र है। चना उत्पादक, चना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना चना सबसे अधिक कहाँ होता है? चना सबसे अधिक हो रहा है हमीरपुर में। और चना एक दलहनी फसल है, दलहन फसलों में भी उत्तर प्रदेश में चना पहले नंबर पे है। और चना का प्रोडक्शन सबसे अधिक हमीरपुर में। हमीरपुर कहाँ है? बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? पान, पान उत्पादन के लिए तो याद रखना महोबा। पान उत्पादन के लिए महोबा प्रसिद्ध है। और याद रखना पान अनुसंधान संस्थान, कई बार आ चुका है, पान अनुसंधान संस्थान। तो पान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? महोबा में। ठीक, नेक्स्ट। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आम, तो देखो सबसे अधिक आम कहाँ पे हो रहे हैं? सबसे अधिक आम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में जो चौसा है, दशहरी है, वो मलिहाबाद लखनऊ में। जो आपका लंगड़ा है वो वाराणसी में। और जो आपका एक आम है सफ़ेदा, सुना होगा सफ़ेदा, वो सहारनपुर में है ना। तो कई जगह से इसका प्रोडक्शन होता है, अलग अलग प्रजातियों का। तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की प्रमुख महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम उल्लेखित करता है? अनाज फसल, उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश में जौ, अगर आप लोग जौ देख रहे हो तो देखिए जौ है, ये प्रमुख है। मक्का भी प्रमुख है, मक्का खासकर ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रमुख है। ठीक, गेहूं चावल तो है ही, अब बाजरा भी है, तो ऑप्शन बी आपका हो गया। देखो मूंगफली पहले नंबर पे है, मूंगफली सबसे अधिक गुजरात में है, तो ए नहीं होगा। ठीक, याद रखना है। और ज्वार नहीं होगा यहाँ पर, और जौ होगा तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट, प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित, कहाँ पर की गई है? स्थापना कहाँ पर की गई है? तो पान आ जाए, पान अनुसंधान संस्थान आ जाए, पान का प्रोडक्शन आ जाए, पान का उत्पादन आ जाए, कुछ भी आ जाए तो महोबा ही करना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? कृषि, देखो शस्य का पर्यायवाची है कृषि, है ना, शस्य मतलब कृषि भी होता है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र कितने विभाजित है? 9, याद रखना है ऑप्शन डी। 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं यूपी में। और भारत में यही आ जाएगा, तो भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 15 हैं पूरे भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या था? जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था उसका नाम पूछ रहा है। तो पहला जो कृषि विश्वविद्यालय उसका नाम क्या है? पहली बात तो देखो पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1960 में। कहाँ पर? पंतनगर में। पंतनगर, पहले पंतनगर यूपी में था, अब है यूके में, मतलब उत्तराखंड में। तो ये है आपका ऑप्शन सी। और इसका फिर नाम बदल गया, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है इज्जत नगर। इज्जत
नगर, और इज्जत नगर कहाँ पे है? तो बरेली, ऑप्शन ए। कभी कभी इज्जत नगर भी आ जाता है, इस वजह से उन्होंने बताया। उत्तर प्रदेश में डैश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। कृषि कुंभ, कृषि कुंभ है या कुंभ मेले की बात नहीं हो रही है, कृषि कुंभ की बात हो रही है। तो ये किया गया था ऑप्शन सी, गोरखपुर में, क्योंकि यहाँ कृषि कुंभ की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी सही है। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, ऑप्शन डी, लखनऊ, राजधानी में। यहाँ गुड़ महोत्सव है, ठीक है, ठीक, ऑप्शन डी। चलिए, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? तो गंगा नदी किन नदियों के मिलने से बनी है? तो गंगा नदी तंत्र अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, एक तरफ से भागीरथी, एक तरफ से अलकनंदा, और जब दोनों मिलती हैं तो उस स्थान को क्या कहते हैं? देवप्रयाग, देवप्रयाग। और उसके बाद से ही नदी को गंगा नदी कहा जाता है। तो अलकनंदा और भागीरथी, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? परीक्षा, परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? परीक्षा बांध, राजघाट बांध, माता टीला बांध, ये सभी बांध, तीनों बांध बेतवा नदी पर है, ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? माता टीला, तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना, माता टीला बांध, कुछ भी आ जाए, क्या करना है? बेतवा नदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा, क्या रखना है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध, ऑप्शन बी। और रामगंगा नदी पर है, रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर है, सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर, तो याद रखना सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। और सबसे पुरानी नहर पूछ लेता अगर पुरानी नहर, तो पूर्वी यमुना नहर, पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर शाहजहां ने बनवाई थी। और सबसे लंबी नहर शारदा नहर, ऑप्शन डी। और दोनों यमुना नदी से संबंधित है, ठीक। चलो, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? यूपी में सिंचाई सबसे अधिक कैसे हो रही है? तो भाई आपके गांव में कैसे सिंचाई होती है? अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो आपके गांव में तालाब से तो होती नहीं है, क्या ट्यूबवेल से होती है? तो बस नलकूप हो जाएगा, ऑप्शन डी। और दक्षिण भारत में अगर जाएंगे तो वहां पर तालाब से होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में नलकूप से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है? बीहड़, तो यहाँ पे आपका बीहड़ का निर्माण करती है, तो ये हो जाएगा गोमती नदी, ठीक है, गोमती नदी। हालांकि अगर आप अवनालिका के स्तर से पूछेगा बीहड़ का निर्माण, तो आपकी चंबल नदी भी कर रही है और यमुना नदी भी कर रही है, लेकिन चंबल यमुना, लेकिन यहाँ पर जो है गोमती, क्योंकि ये आया हुआ प्रश्न है तो गोमती ही इसमें कराया गया है, ठीक। नेक्स्ट, केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? केन नदी, और जो पिछला क्वेश्चन है उसको एक बार छोड़ देना, मैं उसको डिटेलिंग में एक बार बाद में बता दूंगा, ठीक है। केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? तो केन नदी कहाँ मिलती है? केन नदी नीचे से आती है और यमुना में मिल जाती है, तो ये मिल रही है कहाँ? बांदा में, ऑप्शन डी। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमती नदी, तो गोमती नदी गंगा नदी की ऐसी सहायक नदी है जो जमीनी स्तर से उद्गम होता है इसका, पीलीभीत, पीलीभीत में एक झील है फुलर झील, वहां से, ठीक है। चलिए अगला, रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है? रामगंगा और गंगा नदी, तो याद रखना है कन्नौज, रामगंगा गंगा नदी कन्नौज के निकट आपस में मिल जाती हैं। और रामगंगा दूधा टोली ग्लेशियर से निकलती है। उत्तर प्रदेश में वन निगम कब स्थापित किया गया था? वन निगम, याद रखना वन निगम स्थापित किया गया था 1974 में। अगर पूरी डेट ना याद रहे तो सन जरूर याद होना चाहिए, 1974, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? सबको पता होगा, दुधवा लखीमपुर खीरी में है, ऑप्शन ए। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा, तो चंद्रप्रभा कहाँ पे होगा? चंद्रप्रभा चंदौली, चंदौली कहाँ? यूपी, तो ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट,
लाख बहोसी अभ्यारण्य डैश में स्थित है। लाख बहोसी सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? कन्नौज में है, ऑप्शन ए। क्या पूछा गया है? अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इंपॉर्टेंट है भैया, नहीं पूछा है। कौन सा स्थापित है, कौन सा स्थित है, वो नहीं पूछा है, याद रखो। जयप्रकाश नारायण, अगर मैं बी की बात करूं, जयप्रकाश नारायण, तो इसी को कहा जाता है सुरहाताल। सुरहाताल, जयप्रकाश नारायण का अन्य नाम क्या है? सुरहाताल। और ये कहाँ पे है? बलिया में। अगर आपने पढ़ा हो तो ये कहाँ है? बलिया में है, बलिया में। तो दो तो है, दो है तो इसको काट दो, क्योंकि पूछा है कौन नहीं है, तो दो है। पटना, अगर ऑप्शन ए की बात करूं, पटना, तो पटना बिहार वाला नहीं है, ये पटना है एटा वाला। एटा में पटना पश्चिम बिहार है, जो कि सबसे छोटा है, तो ए भी है। तो एक दो है तो काट दो, एक है काट दो, एक है काट दो। ऑप्शन तीसरा और चौथा ये नहीं है। अगर यहाँ दुधवा होता तो हो जाता, ये उधवा है, तो ये नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? गिद्ध, तो गिद्ध संरक्षण केंद्र भैया आपका महाराजगंज में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विजय सागर पश्चिम बिहार। विजय सागर पश्चिम बिहार, मदन सागर झील, जो सागर वाले पार्ट है ना, सागर जहाँ पे आ जाए, ज्यादातर चीजें ये कहाँ है? महोबा में है, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? अमनगढ़, तो याद रखना है, जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये आपका जिम कार्बेट का हिस्सा है, ऑप्शन सी। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यूपी में है और बिजनौर में है, ठीक है। चलिए अगला। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ? तो ये देखो, समसपुर, समसपुर यूपी में है, कहाँ पे? रायबरेली में। समसपुर कहाँ है? रायबरेली में, ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थानीय जनपद में स्थित है? मयूर, तो मयूर कहाँ होगा? मथुरा में होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तांबा। अब देखो ध्यान दो, अगर आपसे पूछ ले तांबा प्लस आपसे पूछ ले यूरेनियम, यूरेनियम, ये दोनों क्षेत्र कहाँ है? ये दोनों क्षेत्र हैं आपके ललितपुर में, ऑप्शन सी। याद रखना, तांबा और यूरेनियम दोनों ललितपुर में है, ठीक है। चलिए अगला। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कोयले के भंडार, कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो, कोयले के भंडार केवल और केवल सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। उपरोक्त सभी मत कर देना, यहाँ पे सिंगरौली ही वाले क्षेत्र में यहाँ पे केवल कोयले भंडार पाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिलिका रेत के लिए प्रसिद्ध है? सिलिका रेत, सिलिका रेत या कांच बालू, कुछ भी आ जाएगा, सिलिका रेत या कांच बालू। तो ये है आपका प्रयागराज या इलाहाबाद। प्रयागराज, अब प्रयागराज ऑप्शन में नहीं है, तो प्रयागराज नैनी कर दो, क्योंकि नैनी प्रयागराज का ही हिस्सा है, ठीक है। चलिए अगला। सिलिका बालू खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है? सिलिका बालू, जैसे कि अभी आया नैनी, इलाहाबाद नहीं था, प्रयागराज नहीं था, तो नैनी किया, और यहाँ पे इलाहाबाद है, तो ऑप्शन सी कर देना है, ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तांबा, अब देखो तांबा अयस्क किस क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है? मैंने आपको क्या बताया था, तांबा और यूरेनियम कहाँ से प्राप्त हो रहा है? ललितपुर से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ललितपुर, ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई? खनिज कर्म निदेशालय, खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में 1955 में की गई थी, ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति की घोषणा कब हुई थी? खनिज नीति, पहली खनिज नीति की घोषणा 1998 को ही उद्योग जो है उसको दर्जा प्राप्त हुआ था, उद्योग को।
व्यापार का दर्जा, ठीक है, उद्योग का दर्जा। पर्यटन को, ठीक है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्राप्त हुआ था 1998 को। और खनिज नीति की घोषणा कब हुई थी? 1998 में ही हुई थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम, अभी हम लोगों ने देखा है राज्य खनिज निगम 25 नवंबर 1974, तो बस 1974 आ गया, ऑप्शन नहीं कर देना है। नेक्स्ट, चूना पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त है? चूना पत्थर में, तो याद रखना है चूना पत्थर में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो दूसरे नंबर पे है, ठीक है, ऑप्शन बी। चूना पत्थर कहाँ पे है ज़्यादातर? तो ये बांदा और मिर्जापुर वाले क्षेत्र में है, ठीक। चलो नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूरेनियम तांबा, बस दो चीज़ें आ जाए तो क्या करोगे? ललितपुर कर दोगे, ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला देखें 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो नाभिकीय संयंत्र कहाँ पे है? नरौरा, उत्तर प्रदेश। कहाँ? बुलंदशहर, बुलंदशहर नाम याद रखना, नरौरा बुलंदशहर एक ही है। कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, काकड़ापार गुजरात में है, ताप्ती नदी के किनारे, ठीक। नेक्स्ट, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ओबरा ताप विद्युत है कहाँ पर? तो पहली बात तो ये सोनभद्र में है। किसकी सहायता से की गई है? तो ये रूस की सहायता से, ठीक है, ऑप्शन डी, सोवियत संघ या रूस की सहायता से। नेक्स्ट, नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है नरौरा? मैंने बताया उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, तो ये की गई 1983 में। याद रखना कुछ डेटें ऐसी हैं जो बार बार रिपीटेड होती हैं, तो उनको याद रख लेना है, 1983 में। नेक्स्ट, प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा जो कि बुलंदशहर में है, अभी हम लोगों ने देखा, इसकी प्रथम इकाई कब चालू की गई थी? तो 1991 में, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पनकी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? पनकी, तो पनकी आपका कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, अपने कानपुर में स्थित है, और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? राज्य विद्युत परिषद, तो ये किया गया 1959 में, ऑप्शन ए, 1959 में। नेक्स्ट, प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? सर्वाधिक, तो याद रखना ये ऊपरी गंगा नहर है, ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन ए। ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, 3 गंगा नहरों के स्थान पूछे जाते हैं, तो याद रखना है ऊपरी गंगा नहर आपका हरिद्वार में है, निचली गंगा नहर आपका नरौरा बुलंदशहर में है, और मध्य गंगा नहर आपका बिजनौर में है, ठीक है। चलिए, शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण एवं वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो याद रखना है आगरा में, फ्रेंचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम आगरा में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? तो हमें याद होना चाहिए कितने गैस आधारित हैं, तो याद रखना 3 ही गैस आधारित है, आंवला, औरैया, दादरी। आंवला, ये आंवला वो नहीं है, आंवला उत्पादन प्रतापगढ़, ये आंवला है बरेली में, और यही जो है 76वां जिला आपका बनेगा उत्तर प्रदेश का, ठीक है। औरैया आप लोग जानते हो सभी। दादरी, दादरी आपका गौतम बुद्ध नगर। एक है ददरी मेला, वो बलिया में लगता है, ददरी मेला बलिया में, और दादरी संयंत्र है, विद्युत संयंत्र है, ये है आपका गौतम बुद्ध नगर में। तो ये तीनों गैस आधारित है, तो गैस आधारित नहीं है, टांडा गैस आधारित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट, आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? तो आगरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन सा है? पंछी, है ना, पंछी पेठा सुना होगा अगर, पंछी पेठा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्था ने मंजूरी दी है? तो याद रखना है इसमें सिडबी, मतलब किस वित्तीय संस्थान ने मंजूरी दी है? सिडबी ने, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है, या इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं, ऐसे आ जाएगा, तो याद रखना नोएडा, ऑप्शन बी, नोएडा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग
चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है तो कानपुर को, ऑप्शन बी कानपुर को। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो बहुत अच्छे से याद रखना, हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए। तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है। ठीक है ना, मुरादाबाद। लखनऊ में खासकर चिकनकारी है, वाराणसी में रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो अगला, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवाद ढोलक बनाने की लगभग 300 छोटी छोटी इकाइयां हैं? तो इसमें आप लोग ये याद कर सकते हो कि ओडीओपी, अगर आपने पढ़ा हो ओडीओपी, हालांकि ओडीओपी की मैं एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपका ओडीओपी क्लियर हो जाएगा। तो जो ढोलक है वो कहाँ पे है? अमरोहा में, ओडीओपी के तहत। तो बस अमरोहा कर देना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में है, ये बिल्कुल सही है। कांच उद्योग फिरोजाबाद, कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद, सुहागनगरी फिरोजाबाद, ये भी आपका सही है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, ये भी आपका सही है। परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ में नहीं है, ये कहाँ है? ये नरौरा बुलंदशहर में है, अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में डैश शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प, तो पीतल के बर्तन कहाँ? मुरादाबाद में, ऑप्शन बी। क्लियर, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी या ऑयल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो एक ही ऑयल रिफाइनरी है, मथुरा में, ऑप्शन डी। क्लियर, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी लखनऊ, मैंने बताया कि लखनऊ में एक डायलॉग सुना होगा कि यहाँ ये लखनऊ है, यहाँ पे चिकन पहना भी जाता है और चिकन खाया भी जाता है ना? तो चिकन कारीगरी लखनऊ की फेमस है। ठीक, नेक्स्ट, चलिए अगला देखें। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? किन दो शहरों को? यमुना एक्सप्रेसवे। अब देखो, अगर आपको मैप पता है तो आपको, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आप कर लोगे। मैप आपको पता है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में है। ठीक, पश्चिम में है तो लखनऊ तो है नहीं, तो जो यमुना एक्सप्रेसवे, मतलब जो यमुना नदी है वो पश्चिम में है। अब लखनऊ तो पश्चिम में है नहीं, काट दो इसको। इलाहाबाद पश्चिम में है नहीं, काट दो इसको। बरेली प्रॉपर पश्चिम में है नहीं, काट दो इसको। बचा क्या? आगरा से ग्रेटर नोएडा। ठीक है, बस ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, कहाँ स्थित है? तो बाबतपुर वाराणसी में, ऑप्शन ए, बाबतपुर वाराणसी में है। ठीक है, कानपुर में एक है चकेरी, कानपुर में अगर आपने सुना हो चकेरी है। प्रयागराज में बमरौली है। आगरा खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। ठीक है, हिंडन आपका गाजियाबाद में है, हिंडन। ठीक, चलिए नेक्स्ट, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो गंगा नदी का राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित है नेशनल वाटरवे नंबर 1, प्रयागराज से हल्दिया और एमवी गंगा विलास यहीं से स्थापित किया गया था, प्रयागराज से हल्दिया तक एमवी गंगा विलास। ठीक, और कितना है? 1602 किलोमीटर है, 1602 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो चलाना प्रस्तावित है? तो ये चारबाग से ट्रांसपोर्ट नगर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यूपीआरआरडीए, हो सकता है इसका फुल फॉर्म पूछ ले तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो 2003 में की गई थी। बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि सड़क परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रथम हवाई डाक सेवा शुरू की गई, हवाई डाक सेवा, पहली हवाई डाक सेवा कहाँ से शुरू की गई, कब शुरू की गई? तो 1911 में शुरू की गई। कहाँ से? तो इलाहाबाद से नैनी, बहुत ही थोड़ी दूरी पे है इलाहाबाद से नैनी। ठीक है, और नैनी प्रयागराज का ही हिस्सा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। तो याद रखने कब स्थापना हुई थी विकास निगम लिमिटेड की? तो 1974 में, ऑप्शन ए। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का मुख्यालय स्थित है, ये कहाँ स्थित है मुख्यालय? तो ये राजधानी में ही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम, तो ये लखनऊ में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं जोड़ेगा? कई बार आ चुका है क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट याद रखो, बस्ती। ऑप्शन बी, बस्ती से नहीं गुजरता ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब जनगणना से थोड़े से क्वेश्चन आएंगे, चलिए देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो याद रखना, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है? प्रयागराज में, ऑप्शन सी। और सबसे कम पूछ लेगा तो महोबा में है। 2011 की जनगणना का एक मैं सिंगल वीडियो बनाऊंगा, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू होंगे। अभी तक जितने भी एग्जाम में जितना भी पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि ज़्यादा आंकड़े नहीं याद करने हैं, ठीक है। वही आंकड़े याद होने चाहिए जो पिछले एग्जाम में पूछे हैं, और वही पूछे भी जाते हैं, ठीक। चलिए अगला, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन डी पहले नंबर पे है। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? मिलियन शहर का मतलब होता है 10 लाख ही शहर नहीं है ना? तो ये मुरादाबाद है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? अनुसूचित जाति मतलब होता है एससी, शेड्यूल कास्ट, नॉट एसटी। तो एससी की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर सबसे ज़्यादा? सीतापुर, याद रखना है, सीतापुर में, ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे? मैंने बताया आपको, सबसे अधिक प्रयागराज में, सबसे कम महोबा में, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी? ये सारे पीवाईक्यू हैं, ठीक है ना। तो महिला साक्षरता कितनी थी? तो 57.20%। और जितने आंकड़े पीवाईक्यू में आए वही आंकड़े याद करने हैं, अलग से कुछ आंकड़े मत पढ़ लेना क्योंकि भूल जाओगे, है ना। तो पिछले वर्षों से आधारित ही प्रश्न अपने को पढ़ने हैं कायदे से। निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? मतलब कहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है? तो 2011 के अनुसार श्रावस्ती सबसे कम है, महिला पुरुष सभी में सबसे कम है श्रावस्ती। और महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक ज्ञान श्रावस्ती में ही दिया है, लेकिन फिर भी कम है, पता नहीं कैसे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो गाजियाबाद में, याद रखना, ऑप्शन डी गाजियाबाद में है। नेक्स्ट, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात कितना है? 912। और पूरे भारत में कितना है? तो 829। यूपी का है 912, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? जनजातीय जनसंख्या मतलब एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे? सोनभद्र में, याद रखना, सोनभद्र में सबसे अधिक एसटी रहते हैं, ठीक है, सोनभद्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातियों में किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन से? थारू, ऑप्शन बी, थारू, ठीक है। थारू कहाँ पे रहती है? तो गोरखपुर क्षेत्र में। गोरखपुर नहीं आएगा तो तराई क्षेत्र आ जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, तो सेम थारू, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं? तो 12 जनजातियां हैं, 12 हैं। तो 12 में कौन शामिल नहीं है? तो तड़वी शामिल नहीं है। जनजाति वाला मैंने एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें जनजाति क्लियर हो जाएगा। और जनजाति 12 है, कितनी है, कहाँ कहाँ है, तो सब थोड़ी ना पढ़नी है, उसको ट्रिक से कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि जनजाति से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप टिक मार दोगे, आराम से सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? अगरिया, तो सबसे अधिक कहाँ पे है? सोनभद्र में। तो बस अगरिया कहाँ होगी? सोनभद्र में, ऑप्शन डी मारना है केवल, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में थारू जनजाति निवास कर रही है? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है, तो उत्तर प्रदेश इसमें है, तो उत्तराखंड में भी निवास कर रही है। क्यों? क्योंकि ये गोरखपुर क्षेत्र में है, गोरखपुर क्षेत्र में निवास कर रही है, ठीक है। और तराई क्षेत्र में, गोरखपुर क्षेत्र नहीं तो तराई क्षेत्र, ठीक है। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ऊपर वाला हिस्सा। नेक्स्ट,
उत्तराखंड से अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती है? तो याद रखना है कि कौन सी जनजाति रहती है। थारू रह रही है और बुक्सा रह रही है। बुक्सा कहाँ पे? बिजनौर क्षेत्र में। बुक्सा का बिल्कुल क्षेत्र याद रखना, बिजनौर क्षेत्र, ठीक है। और खासी और राजी ये नहीं रहती उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अब सही सुमेलित कौन सा है? तो अभी मैंने बताया आपको कि बुक्सा कहाँ है? बिजनौर में है, तो बस यही सही है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? अभी मैंने बताया बुक्सा कहाँ? बिजनौर में। ऑप्शन ए। थारू बाराबंकी में ही नहीं, थारू कहाँ है? ये आपका तराई क्षेत्र, या तो तराई क्षेत्र या गोरखपुर वाला क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट, परहिया जनजाति निवास करती है। परहिया जनजाति कहाँ निवास कर रही है? सोनभद्र में। ऑप्शन डी, सोनभद्र में निवास कर रही है, ठीक है। अच्छे से याद रखना है। एक है सहरिया, एक यहाँ पे लिख लेना, सहरिया जनजाति जब भी पूछा जाए, परहिया है, सहरिया, सहरिया जब भी पूछा जाए, ये केवल और केवल ललितपुर में, इसके अलावा कहीं नहीं, केवल ललितपुर, ओनली ललितपुर, ठीक। चलिए अंतिम क्वेश्चन अपना, 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो बिजनौर में एक तो बुक्सा है, और बुक्सा के अलावा माहीगीर है। ऑप्शन सी माहीगीर। थारू आपका गोरखपुर वाले क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में। खरवार भी आपका सोनभद्र में, सॉरी खरवार आपका सोनभद्र में, और बैगा भी आपका सोनभद्र में, और थारू आपका गोरखपुर में। बिजनौर में कौन सी? बुक्सा और माहीगीर, ठीक। तो ये टॉप 100 यूपी जीके के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, पहला स्लॉट समाप्त होता है। इसी तरह से आपको मिलते रहेंगे अगला, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हो तो, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।